अब हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं इनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कैसी धारणा है, कैसे चल रही है इनकी लाइफ। अगर मैरिड वाले हैं तो उनके साथ उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, उनके रिश्ते सही हैं या गलत है या कुछ खिटपिट चल रही है, या फिर नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा मैरिज वालों के लाइफ से थोड़ा निकल कर नो कांटेक्ट जोन में चलते हैं, क्योंकि पार्टनर का सिलेक्शन करना, चॉइस करना बहुत ही इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि किसी के बारे में बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा जगह देना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो ना मैरिज लाइफ, अरेंज मैरिज टिक रही है, ना लव मैरिज टिक रही है। 2-3 साल टिक गए, बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोग किस तरह से अपने रिलेशनशिप चला रहे हैं। नहीं चल रही है तो रास्ते से हटाने के लिए ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ईगो बैटल होते हैं, मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे कांड कर बैठते हैं। पूरे यूथ समाज को, देश को, अपने कल्चर को, परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप नहीं रहा। ना जाने इसके कितने सारे नाम निकल चुके हैं जो मैं लेना नहीं चाहती। आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे इस मंथ कैसे कैसे न्यूज चल रहे थे। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाह रही थी कि आप रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हो। क्या आपने जो पार्टनर चॉइस किया है वो बिना सोचे समझे चॉइस किया है, या फिर अट्रैक्शन के दम पर किया है, या फिर किसी प्रेशर पे किया है, या फिर कंप्रोमाइज करके किया है। ठीक है, हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड वाली। ठीक है, आपके लिए सही साबित हुआ है या नहीं, गलत है या सही। ठीक है, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड, 4 की एनर्जी आ रही है। अगर पॉसिबल हो तो आप एंजल नंबर देख सकते हो। 10 ऑफ वैंड, शादी में तो हो कुछ लोग, लेकिन शादी आपकी बन गई है बहुत बड़ी बर्बादी। बहुत प्रेशर में हो, कंफ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो। लव की भी एनर्जी, सोलमेट वाली कंडीशन भी है। द स्टार, पहले तो आप डिमांड कर रहे थे अपनी लाइफ से कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे कोऑपरेट करे, जो मुझे कंप्लीट करे। कैप्रिकॉर्न, ऐसा आप सोच रहे थे, डिमांड आपने किया। अब आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आए उनको लेकर आपको लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, क्या डिमांड कर दिया मैंने। दूर से लोगों को देखने में अच्छा लगता है, किसी कपल को देखो और खुद उस लाइफ को जियो, फिर पता चलता है कि किस तरह की चीजें होती हैं। बहुत ही रिस्की काम होता है, मतलब रिस्क लेना पड़ता है। परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी बात नहीं होती है। बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रिश्ते को निभाने के लिए उस पे खरे उतरो तब पता चलता है कि असल में रिश्ते होते क्या है, प्यार होता क्या है। सब आटा तेल बहाव सब पता चल जाता है। ठीक है, सिर्फ प्यार करना एक फैशन ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी जिस दिन आपके कंधे पे पर आएगी ना, तब पता चलेगा कि असली में रिश्ते होते क्या है, पार्टनर होते क्या है। ठीक है, वही हाल हो रहा है आपका इस वक्त। आप तो ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर प्रेयर पे बैठ गए हो, यार मुझे बचाओ, संभालो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। रिश्ते को संभालते संभालते आपकी हो गई हालत खराब। पहले तो बहुत आपने दिमाग चलाया, बहुत दिमाग लगाया, और मल्टीपल लोगों के बीच में आपने चीजें सेलेक्ट किया है आपने, तब जाके उस इंसान से आपकी मैरिज हुई। अब लग रहा है कि मैरिज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नाम, सिर्फ शादी का नाम मात्र ही काफी नहीं है, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना, हर टाइम अलर्ट रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ लोगों के लाइफ में अभी मैरिज वाली कंडीशन नहीं है, सोच रहे हो कमिटमेंट देने के लिए, सिर्फ लव है, सिर्फ लव है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि रिश्ते में बंधना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, तो भैया देख के करना। भैया हो या बहन हो, जो भी हो, सिर्फ उतावलेपन में आकर नहीं करना कुछ भी चीजें। अगर करना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी से करना है, ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में ऊर्जा आ गई
कर ली है शादी, शादी करनी है या रिश्ते में आना या किसी भी को अप्रोच करनी है लव लाइफ में, तो लव लाइफ को मैरिज तक लेकर जाओ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड निभाओ रिश्ते को, तभी आप किसी को अप्रोच करो। टाइम पास के लिए करोगे तो कर्मा खराब करोगे और हो जाएंगे उल्टे सीधे काम। ठीक है, पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद ही रिश्तों में हाथ डालिए। मजाक नहीं होता है खुद के लाइफ के साथ खेलना और दूसरों के लाइफ के साथ खेलना। ठीक है, जब आप उस काबिल हो तभी आगे बढ़ो। ठीक है, सेविंग, लाइफ को सेव करना है, खुद को, खुद की लाइफ की भी इज्जत करनी है ना, खुद की भी तो डिग्निटी होती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, खुद के लाइफ के साथ इंजस्टिस भी नहीं करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज करनी ही नहीं है, ना ही दूसरों की लाइफ के साथ करनी है मजाक। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सप्रेशन, देखो मैं वही बोल रही हूँ, जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो, जब तक आप मेच्योर नहीं हो, जब तक आप रेडी नहीं हो, तब तक आपको रिलेशनशिप की बागडोर लेने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, उतावलेपन में आके कोई भी गलत फैसला नहीं करना है। अगर अच्छे से आप प्रिपेयर होकर अच्छे से रेडी होकर आपने किया तो आपका लाइफ, आपकी रिलेशनशिप काफी वेकेशन के तौर पर होगी, हर दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हो। समझ रहे हो आप? प्रेशर बर्डन में रहना, रिश्तों में रहकर प्रेशर में रहना, अकेलेपन में रहना, आइसोलेट रहना, फिर मतलब क्या हुआ रिलेशनशिप का? ठीक है, आपके लाइफ में इस वक्त बर्डन बना हुआ है कुछ लोगों की लाइफ में, जिन लोगों ने मैरिज कर ली है। ठीक है, एंडिंग, आपको लग रहा है कि मैं इस प्रेशर से निकल जाना चाहती हूँ या निकल जाना चाहता हूँ, तालमेल बन नहीं रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए दिन आ रही है। ठीक है, आप रिश्ते को निभा रहे हो लेकिन थक रहे हो, बहुत ज्यादा थकान हो रही है आपको। समझ रहे हो? और कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहे हैं वो गॉड गिफ्टेड है, मैं बहुत जल्दी इस रिश्ते को नाम देकर इस रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाऊंगा या चलाऊंगी। प्रिपेयर हो चुके, कुछ लोग एंडिंग करना चाहते हैं, कुछ लोगों से संभाला नहीं जा रहा है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते की वैल्यू है, हाफ एंड हाफ है, लेकिन प्रेशर बहुत है, बर्डन बर्डन बहुत है। अचानक सब कुछ हुआ, कुछ लोगों ने प्लानिंग करके किया, कुछ लोगों को की न्यू न्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, होप लगाकर बैठे हुए हो कि सब ठीक हो जाए, फैमिली समझ जाए, बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ लोग होप लगा के बैठे हुए हैं कि मैं कमिटमेंट दूंगा, अप्रोच करूंगा तो जो बहुत जल्दी हमारी मैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, इसलिए वैकेशन का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, मतलब मिली जुली भावनाएं हैं दोनों के बीच, रिश्ते को लेकर ज्यादा नफरत भी नहीं है और ज्यादा परेशानी भी नहीं है, बस चाह रहे हो कि ज्यादा चैलेंजेस ना आए कि मैं सहन ना कर पाऊं, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है।